डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सही बोल रहा है। इतने अंधभक्त बन जाओगे। आज मेरी तो बड़ी बहस कही है कर्नलों से। और हमने कहा कि अगर सब तबाह हो गया तो बेसिस पे जो आप ही कह रहे हो कि ईरान बेसिस पे हमला कर रहा है, कुवैत, कतर, बहरीन, जॉर्डन। हमने कहा तो ये किससे कर रहा है, फूंक मार रहा है क्या अगर उसके पास असले नहीं? अब उसका जवाब नहीं। मतलब अजीब और गरीब बेसर पैर की बातें, अंधभक्ति में डूबे हुए। मतलब शर्म नहीं आती इन लोगों को बात करते हुए। लेकिन मैं तो भिड़ता हूं, और भिड़ता हूं तो इस बुनियाद पे कि जो सही बात है, अमेरिका भी अब बहुत दिनों तक जो हमले हो रहे हैं वो नहीं कर पाएगा, ऐसी खबरें हैं। लेकिन फिलहाल हालात ये हैं कि अमेरिका भी हमला कर रहा है और ईरान भी। कि 45 सालों से उन्होंने इतनी कुर्बानी दी है कि मेरे ख्याल से पूरे दुनिया में इसकी कोई मिसाल ढूंढने भी अगर तो नहीं मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ दुनिया ये भी देख रही है कि ईरान कायदे से बहुत ही पिन पॉइंट तरीके से अपना काम कर रहा है। छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा मैं कि आप ओमान के अंदर ईरान ने एक हमला किया है। कोई होटल है, उसमें कई सारे अमेरिकन ऑफिसर्स और कुछ जनरल्स वगैरह थे और कुछ इसराइली भी उसमें थे, सिविलियन करके नहीं। मतलब ये खबर जो है ईरान को कैसे पता चली कि वहां पे अमेरिकन ऑफिसर्स हैं, वहां पे फौजी भी हैं? तो ये अब सिर्फ मोसाद ही नहीं कर रहा है, ईरान भी अब इस चीज के ऊपर शुरू हो गया है। मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हूं। बात करूंगा अमेरिका, ईरान और पूरे मिडिल ईस्ट की सूरत हाल पर, क्योंकि हालात बड़े खराब हो रहे हैं। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, खबर यह है कि अमेरिका के पास भी अब बड़े हथियार खत्म हो रहे हैं। अमेरिका भी अब बहुत दिनों तक जो हमले हो रहे हैं वो नहीं कर पाएगा, ऐसी खबरें हैं। लेकिन फिलहाल हालात ये हैं कि अमेरिका भी हमला कर रहा है और ईरान भी। अब अमेरिका ने फैसला लिया है कि कुवैत को वो खाली कर देगा, अपने बेसिस को। अब ये सवाल उठ गए हैं कि क्या मिडिल ईस्ट को अमेरिका छोड़कर भाग रहा है? क्या अमेरिका ईरान से डर गया? क्या है क्या? क्योंकि देखिए, ईरान अपनी शर्तों पे, आज सईद अब्बास अरागची ने भी शर्त रख दी है। इसके अलावा एक और खबर, क्योंकि हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब, फिरोज बख्श साहब। मैं चूंकि आफ्ताब कमाल पाशा साहब जब जुड़ जाएं तो उसके बाद बहुत ज्यादा देर तक मुनासिब नहीं है। लेकिन अब एक और बयान नेतन्याहू के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका में नेतन्याहू को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। दरअसल जोहरान ममदानी, जो कि न्यूयॉर्क के मेयर हैं, उन्होंने कहा था कि सितंबर में अगर नेतन्याहू आते हैं न्यूयॉर्क जो यूएन इजलास में, तो उनको कैसे गिरफ्तार किया जाए उसकी रणनीति बनाई जा रही है। और इसको लेकर के अब ये बयान आया है। तो बहरहाल अलग अलग हवालों से बयानात आ रहे हैं, अलग अलग तरह की चीजें यहां सामने आ रहे हैं। अमेरिका से जंग कब रुकेगी? ईरान के विदेश मंत्री ने बता दी शर्तें। ईरानी सेना ने ट्रंप को फिर धमकी दी और मुश्तबा खामनाई साहब के बारे में एक बार फिर ये सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर वो है क्या। इजरायली मीडिया चला रहा है कि मुश्तबा खामनाई ईरान में नहीं है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ईरान के अलावा फिर वो कहाँ है। ये भी दावा नहीं किया कि मुश्तबा खामनाई, जैसे पहले दावा हो रहा था कि वो भी शहीद हो गए। अलग अलग तरह की बातें, लेकिन ये सच्चाई है कि मुश्तबा खामनाई अब तक सुप्रीम लीडर बनने के बाद से सामने नहीं आए। जब भी सवाल होता है तो सिक्योरिटी रीजन जो है बता दिया जाता है। बहरहाल इन तमाम जो बड़े मुद्दे हैं उन पे मैं सवाल करूंगा। और हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पे प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब, जो कि मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं। इसके साथ साथ जियो पॉलिटिक्स पे एक रिसर्चर मुहक्किक के तौर पे हम उन्हें देखते हैं, और नेशनल इंटरनेशनल चैनलों पे आप बहुत ही शफाफियत के साथ, साफ गोई के साथ अपनी बात को पेश करते हैं। और सब जानते हैं कि एक बड़ा लंबा तजर्बा है प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब का। बहुत बहुत इस्तकबाल है। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ गए फिरोज बख्श साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके साथ ही वो कॉलम निगार भी हैं और मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के आप चांसलर रहे हैं, और मिडिल ईस्ट और खास तौर से फिलिस्तीन से
बड़ी गहरी वाबस्तगी रखते हैं। और शुरू से हम सब हिंदुस्तानियों का शुरू से एक ही एजेंडा रहा कि जंग न फैले। जंग फैलेगी तो जाहिर सी बात है कि इंसान का ही नुकसान होगा। हम तो हर चीज को इंसान के पैराए में देखते हैं। हर चीज का सेंट्रिक पॉइंट इंसान है, इंसान है और इंसान, और कुछ भी होता है तो नुकसान भी इंसान का होता है बजाहिर। बाकी तो हर चीज का नुकसान है। पेड़ भी कट जाए तो नुकसान, कोई बिला वजह जानवर भी मर जाए तो नुकसान। बहरहाल मैं इस्तकबाल करता हूँ प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब, कैसे देख रहे हैं हालात को, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि फिलहाल जंग रुकने वाली है। म्यूट कर ले, अनम्यूट कर ले, अनम्यूट कर जी, ले प्लीज। शुक्रिया मुमताज आलम रिजवी। मेरे ख्याल से जंग जो है, जो एक्सपेक्टेड लाइंस रहे हैं कि अमेरिका एक या कुछ इलाकों पे बमबारी करता है और ईरान उसके जवाबी हमले में 2 या 4 गुना ज्यादा कर रहा है। तो ये पैटर्न बन गया है पिछले एक हफ्ते से। जो अमेरिका ने खाड़ी के ईरानी सी पोर्ट्स जैसा बंदर अब्बास और सिरिक और किश्म आइलैंड और बुशैर जैसे पोर्ट्स पे हमला किया, उसके बाद उन्होंने अंदरूनी इलाके पे भी बमबारी की और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफी बमबारी करके नुकसान पहुंचाया। उनका अंदरूनी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करने का एक ही वजह रही है, और वो है कि लोगों को किसी न किसी तरह भड़काया जाए, उनकी मुश्किलें ज्यादा की जाएं, और जो वो चाहते हैं कि नफरत से हुकूमत को देखा जाए, वो बगावत के इरादे से कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और जो क्षमता है ईरानियों की बर्दाश्त करने की, जो इंतहा है, अमेरिकियों को या किसी गैर कौम को अभी तक समझ में नहीं आया कि 45 सालों से उन्होंने इतनी कुर्बानी दी है कि मेरे ख्याल से पूरे दुनिया में इसकी कोई मिसाल ढूंढने भी अगर तो नहीं मिलेगी। इतने लंबे अरसे से वो झील रहे हैं। तो और इसकी वजह से दुनिया वाले हैरान हैं कि इतने कड़े सैंक्शंस की वजह से बावजूद भी उनकी ताकत इतनी है कि अमेरिका को हिला के रख दिया है। अमेरिका जो है, जो ईरान ने हमले किया है कुवैत में और खासतौर पर बहरीन और जॉर्डन में, ये उनके सोच के बाहर था ये, कि इतने बड़े पैमाने पे वहां उनके सैनिकों को हलाकत होना पड़ा और बमबारी होना पड़ा। और सभी जो है, सभी खाड़ी के देशों में और जॉर्डन में ये अमेरिकी फौजी तकरीबन 40,000 जो फौजी हैं, उनके जो रहन सहन का मीट हुआ है, निस्तो नाबूद ईरान ने जो किया है, वो भाग के होटलों में पना लिए हैं। बताइए, अब वो होटलों में से जो है बंद कमरों में से वहां से जंग चला रहे हैं, और ईरान वहां पे भी निशाना बना रहा है। बहरीन में, कुवैत में भी कई सिविलियन होटल्स पे भी निशाना बना है, और इस कदर डर और खौफ में है कि उनके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। ये दहशत है उनके दिलों में। और ये जॉर्डन का तो आप पूछिए मत कि वहां कितने अमेरिका के हवाई जहाज, फाइटर प्लेन्स को नुकसान हुआ है, और उससे ज्यादा वहां जो ऑयल डिपो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सभी एयरबेसेस में 6 मेरे ख्याल से वहां बड़े बड़े अड्डे हैं जो अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। तो वहां से उनके रिफ्यूलिंग टैंक्स, प्लेन्स सब हटा के इजराइल के लिए भेजे हैं, वो महफूज रहेंगे बोल के, क्योंकि अब ईरान इजराइल पे हमला नहीं कर रहा है। तो ये सब रिफ्यूलिंग जो जॉर्डन से उड़ के ईरान पे हमला करके जो मिड एयर सऊदी अरेबिया के ऊपर जो ईंधन मुहैया कराते हैं, तो वो जॉर्डन वापस नहीं जा रहे हैं, इजराइल जा रहे हैं।
देखिए कितना बड़ा काम इजराइल कर रहा है, और ये खाड़ी के देश अभी भी सुधरे नहीं है, वो भी मिलके ईरान के ऊपर बेसुखोर मासूमों के ऊपर गोलाबारी करा रहे हैं, मार रहे हैं, और उनके सिविलियन वाटर बॉटल प्लांट को तबाह कर दिया, और पावर प्लांट्स को, डिसैलिनेशन प्लांट्स को, ब्रिजेस को। मैं देख रहा था, मुझे तो रोना आ गया कि इतने बड़े पैमाने पे उन्होंने हमले करके जो सिविलियन इस्तेमाल करते थे, उनका सिर्फ एक ही मकसद लग रहा है कि किसी भी तरह जो है ये ईरानियों को पनिश किया जाए, और उनके जो भी लिंक्स हैं इंटीरियर से, कोस्टल एरिया से, उसको खत्म करे। ये बहुत ही नापाक इरादा है, साजिश है, और मेरे ख्याल से जिस तेजी से ईरानियों ने अल्टरनेटिव रास्ते बनाए हैं और ब्रिजेस को जो रिपेयर करे हैं, रेलवे लाइंस को मरम्मत करके दोबारा बहाल करे हैं, ये बताता है कि उनके पास कितनी ताकत है, हिम्मत है, कॉन्फिडेंस है, और तजुर्बा है सबसे बढ़ के, कि वो इतना जल्दी रिपेयर करके जो है बहाल कर रहे हैं रेलवे लाइन। मैंने तो वॉर कंडीशन में इतने बड़े पैमाने पे रिपेयर करते हुए किसी कौम को नहीं देखा, चाहे अफगानिस्तान में हो, इराक में हो, वियतनाम में हो, यूक्रेन में हो। कई साल लग जाते हैं और इतना खतरा होता है कि दोबारा हमला होगा बोल के वहां नजदीक जाने के लिए लोग तैयार नहीं होते। लेकिन यहाँ देखिए ईरान में इतने बड़े पैमाने पे रिपेयर वर्क चल रहा है दिन रात, और लगे हुए हैं लोग। उनकी दाद देना चाहिए कि इतनी हिम्मत से, इतने कॉन्फिडेंस से वो रिपेयर कर रहे हैं, और जज्बा बताता है कि उनका मुल्क के तरफ कितना जोश और खुर्रम से काम कर रहे हैं। तो अमेरिका की समझ में नहीं आ रहा है कि कितने भी बमबारी करे तो वो बहाल कर देते हैं, चाहे कुछ भी हो, ब्रिजेस हो या रेलवे लाइन हो, तो वो समझते हैं कि दूसरे देशों में एक बार जब बमबारी करके तहस नहस कर देते हैं तो वो कई साल ऐसे ही पड़े रहते हैं, या रिपेयर करने की उनकी काबिलियत नहीं होती। तो ये अंडर एस्टिमेट कर लिया ईरान की कुव्वत नहीं, बिल्कुल। और प्रोफेसर पाशा, आप दो मिसालें हम लोगों के सामने मौजूद हैं। अभी इजराइल के अंदर कंस्ट्रक्शन या उनकी बाज़ाबादकारी काम नहीं शुरू हो सका है। वहां पे अभी जो जिस पे हमले किए गए थे वैसे ही है, पहले भी, यानी मैं 25 की बात कर रहा हूं, अभी भी वहां किराए पे लोग रह रहे, जो खबर है। दूसरा ये कि 30 जो अमेरिकी बेसेस को ईरान ने तबाह किया है, वो भी अभी तक नहीं बनाए गए। तो इससे अंदाजा लग रहा है, और ईरान लगातार जो है अब तक 50-60 हजार बिल्डिंगों की जो है वो मरम्मत हो चुकी है, यानी उसमें लोग रहने लगे हैं। तो ये जो तेजी है ब्रिजेस बनाना या अपने पावर प्लांट्स को, फिर तो इसमें दो राय नहीं, लेकिन बार बार अमेरिका का ये दावा कि हमने सब कुछ तबाह कर दिया, हमने सब कुछ तबाह कर दिया। अभी मैं एक टीवी चैनल पे था, और हमारे यहाँ भी ऐसे ऐसे अंधभक्त हैं, फौज में होने के बावजूद, इतनी बड़ी पोस्ट में होने के बावजूद, वो मतलब ईरान को कह रहे हैं कि ईरान झूठ बोल रहा है। मैंने कहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सही बोल रहा है। इतने अंधभक्त बन जाओगे? आज मेरी तो बड़ी बहस कई है कर्नलों से, और हमने कहा कि अगर सब तबाह हो गया कि बेसिस पे जो आप ही कह रहे हो कि ईरान बेसिस पे हमला कर रहा है, कुवैत, कतर, बहरीन, जॉर्डन, हमने कहा तो ये किससे कर रहा है? फूंक मार रहा है क्या, अगर उसके पास असले नहीं? अब उसका जवाब नहीं। मतलब अजीब और गरीब, बेसर पैर की बातें, अंधभक्ति में डूबे हुए, मतलब शर्म नहीं आती इन लोगों को बात करते हुए। लेकिन मैं तो भिड़ता हूं, और भिड़ता हूं तो इस बुनियाद पे कि जो सही बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईरान बहुत ताकतवर है, नहीं, लेकिन ईरान ने अपनी ताकत दिखाई जब अभी प्रोटेशन था आयतुल्ला सैयद अली खामनेई साहब, दिखाई ताकत, इत्तेहाद। भाई इतना बड़ा इत्तेहाद पूरी दुनिया में कहीं कोई दिखा दे तो जाने। यानी एक तरफ आप हमले मिसाइल के हो रहे हैं, और दूसरी तरफ एक आदमी टच से मस नहीं हो रहा है, भाग नहीं रहा है, खड़ा है वहीं पे। जी। ये जो जज्बा,
2-3 बड़ी खबरें आ गई हैं, मैं इसलिए आपको मैंने रोका। यहाँ पे हसन रिजवी साहब ने अपडेट किया है, यमन ने यानी अंसारुल्लाह हौती ने सऊदी अरब के लिए रेड सी पूरी तरह से बंद कर दिया है। इसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नसीरुद्दीन साहब ने लिखा है कि आज ईरान ने पहले हमला किया है, अब ऑफेंस मूड में ईरान आ गया है। ये बड़ी बात है, कल भी हमने इस पे चर्चा की थी। इसके अलावा जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने लिखा है कि एक ईरानी अधिकारी के हवाले से खबर आई है कि मीडिएशन के लिए 10 दिन के लिए सीज फायर की तजवीज रखी गई है ताकि समझौते को रिवाइज किया जा सके। इसके अलावा एक और खबर आ रही है, द टेलीग्राफ ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे आज हमने शुरुआत की थी। अमेरिका के पास फुल स्केल वॉर में जाने के लिए पर्याप्त मात्रा में मिसाइल नहीं है, फुल स्केल में जाने के लिए। अच्छा, फिर अमेरिका पागल है, सब खर्च कर देगा ईरान पे, तो फिर बचेगा क्या? मेरा ख्याल से वो तो अमेरिका ही में तिया पांचा हो जाएगा हमारी जबान में। तो मैं इसी पे आता हूँ। एक और, जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने ईरान कुवैत की बॉर्डर के पास काफी मात्रा में सेना तैनात कर रहा है। इसमें कुछ लोगों का मानना है कि वो कुवैत पर कोई ऑपरेशन करना चाह रहा है, जबकि मुझे लगता है कि कुवैत की ओर से सभी, अब देखिए कुवैत, कतर, ये सब अमेरिका जो है वो अपने बेसेस खाली कर रहा है। ये खबर आ रही, वहां से लोग अमेरिकी फौजी अब भाग रहे हैं, और ये पहले तैयारी थी, लेकिन अभी क्यों भाग रहे हैं? बहरहाल मैं अगर इजाजत तो मैं एक कमेंट फिरोज बख्त आपसे चाहता हूं कि वो ये जो पूरी सूरत हाल है उस पे किस तरह से सोचते हैं। बहुत पॉजिटिव सोचते हैं फिरोज बख्त साहब। जी, डॉक्टर मुमताज आलम रजवी साहब, हमारे प्रोफेसर पाशा साहब, जयदीप सिंह बुंदेला साहब, राजा सिंह राजपूत साहब, परवेज गुलफ्शा साहिबा, रेशमा बानो साहिबा, सूर्यवंशी साहब, और इसके अलावा हमारे जैद साहब, रईस साहब, सुवर्णा राय साहब, मिश्रा जी, हसन रिजवी साहब, और जितने भी हमारे इस वक्त क़ारीन जुड़े हुए हैं, सामाईन जुड़े हुए हैं, उन सबको मेरा सलाम। देखिए, बिल्कुल सही कहा अभी बादशाह साहब ने कि ये जो लोग हैं ये जो ज़ायनिस्ट जहनियत से दूषित हैं, चाहे वो अमेरिका हो या इसराइल हो, ये खबरें पूरी देते नहीं हैं। खैर, ये खबरें चाहे दें या नहीं दें, लेकिन खबरें आती रहती हैं। मैं आपको बताऊं कि जैसा अभी आपने कहा कि कहा जा रहा है कि ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया, इसकी नेवी ख़त्म कर दी, इसकी फ़ौज ख़त्म कर दी, एयरफोर्स तो है ही नहीं उसके पास, और हमने सारे इनके मिसाइल लॉन्चर्स ख़त्म, ये खबरें आ रही हैं। लेकिन साथ ही साथ दुनिया ये भी देख रही है कि ईरान कायदे से बहुत ही पिन पॉइंट तरीके से अपना काम कर रहा है। छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा मैं कि आप ओमान के अंदर ईरान ने एक हमला किया है, कोई होटल है, उसमें कई सारे अमेरिकन ऑफिसर्स और कुछ जनरल्स वगैरह थे, और कुछ इसराइली भी उसमें थे, सिविलियन करके नहीं। मतलब ये खबर जो है ईरान को कैसे पता चली कि वहाँ पे अमेरिकन ऑफिसर्स हैं, वहाँ पे फौजी भी हैं? तो ये अब सिर्फ मोसाद ही नहीं कर रहा है, ईरान भी अब इस चीज के ऊपर शुरू हो गया है। और एक चीज और मैं बता दूं कि ये आपका जॉर्डन में एक अल सल्ती करके मौफकल अल सल्ती एयरबेस है अमेरिका की, बड़ी जबरदस्त एयरबेस है, और उस एयरबेस के अंदर 20 हैंगर जो हैं उन पे इन्होंने मिसाइल मार के उनको बिल्कुल ये समझिए भंगू कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया है। ठीक है, ऐसे अकाबा पे किया, और वहां पे P-8 थे, C-17, ये सारा था। अब ये खबरें अमेरिका नहीं देगा, इसराइल नहीं देगा, ये अभी आपने कहा कौन सा मीडिया जो बिका हुआ मीडिया है, मुनाफिक मीडिया है, वो नहीं देगा। ये खबरें हमें मिली हैं तस्नीम न्यूज से, और अलावा इसके एक क्लैश रिपोर्ट भी आती है करके। तो खबरें तो देखिए पहुंच जाती। अलावा इसके सबसे ज्यादा खबरें कहाँ से मिल रही हैं? ये जो जॉर्डन में जो भी कुछ तबाही हुई है अमेरिकन बेस की, खासतौर से मौफकल सल्ती के ऊपर, ये वहाँ के जो रहने वाले बाशिंदे, और बाशिंदों को सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने
ये खबरें सारी दी हैं। तो ईरान तो अपना काम कर रहा है, और इस बात को ये जान ले अमेरिकन और इसराइली कि ईरान ने कुर्बानियां दी हैं। सबसे बड़ी कुर्बानी क्या मैं बताऊं, तो दुनिया जानती है क्या दी है। एक बड़ी और खबर, अभी अरे फिरोज साहब रोकूंगा यहाँ पे, एक बड़ी खबर, शेख वली ने ये खबर दी है। खबर आ रही है कि अमेरिका सीज फायर मांग रहा है अमेरिका की तरफ से। अब ये तजवीज आई है सीज फायर की, और जैसा कि 10 दिन के लिए अभी कहा जा रहा है ताकि फिर से बात हो। और ईरान ने, जो सैयद अब्बास अरागची हैं, उन्होंने कहा कि भाई जंग रुकने के दो ही तरीके हैं, या तो जंग फोर्सफुली जीत ली जाए जंग करके, और या फिर बातचीत से किसी नतीजे पहुंचा जाए, समझौता किया जाए। और दोनों रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। सैयद अब्बास अरागची अब भी अड़े हुए हैं कि जब तक हमारी शर्तें न मानी जाएंगी, जाहिर सी बात है कि हम रुकने वाले नहीं हैं और अब हम हमला करेंगे। बहुत सारी और खबरें हैं यहाँ पे, लेकिन मैं आऊंगा अभी बात पहले कंप्लीट करने फिरोज साहब, कुछ और खबरें अपडेट करूंगा। उसके बाद एक नहीं, कमेंट देखिए, पाशा साहब थे, फिर जी। हाँ जी जी, नहीं देखिए, ये मत कहिए कि अरागची साहब अड़े हुए हैं। अरागची साहब जो हैं वो हक की बात कर रहे हैं, अपने मुल्क को बचाने की बात कर रहे हैं, तो अड़ने का कोई मसला नहीं है। अगर कोई अड़ा हुआ है तो ट्रम्प साहब अड़े हुए हैं, तो अरागची साहब तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, और जो भी उन्होंने कहा है बिल्कुल सोच समझ के सही कहा है। और वो ही इज नॉट अ साइकोपैथ लाइक मिस्टर ट्रम्प कि जो मर दिया है मुंह में उगल दिया, जो मर दिया है। वो कल वो फाइनल मैच देख रहे थे, वो क्या नाम आपका, स्पेन जीत गया, वो नहीं चाह रहे थे स्पेन जीते, वो चाह रहे थे कि भाई अर्जेंटीना जीत जाए, जहां उनके बहुत से दोस्त हैं। मैं इसमें वो नहीं देख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा डाइवर्जन है इसमें, पॉलिटिक्स नहीं पढ़ रहा हूँ स्पोर्ट्स में, लेकिन वहां भी उन्होंने इसीलिए अर्जेंटीना को सपोर्ट किया क्योंकि वहां ज्यूस काफी हैं और वहां पर काफी ये सिलसिला उनका है। खैर, तो मैं बात को बस मैंने यही कह के पूरा कर रहा हूँ कि ईरान अपना काम कर रहा है, और ईरान ने जितनी कुर्बानियां दी हैं वो कुछ भी नहीं है। ईरान इससे ज्यादा कुर्बानियां देने को तैयार है और वो देगा। और एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये हुआ है अरब कंट्रीज में कि भले ही उसकी हुकूमतें, अरबी हुकूमतें खैर खामोश हैं ईरान के खिलाफ, तो वो भी नहीं है, पहले थी, लेकिन जो ये इन तमाम अरबी हुकूमतों के जो अवाम हैं वो सारे ईरान के साथ आ गए हैं, ठीक है। और अब तक वो इसीलिए खामोश बैठे हैं कि उन्हें उन्हें बस ये है कि भाई यहाँ अमेरिकन बेसिस हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें दबा दें। तो जिस दिन अमेरिकन बेसिस वहां से चली जाएंगी, तो मेरा ख्याल ये है कि जो अरबी हुकूमतें हैं, मैं मुल्क का नाम नहीं ले रहा, आप जानते हैं कौन कौन ममालिक हैं, ये सारे सब तामझाम अपना समेट के यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएंगे। जी, मेरी बात